साल 2020 की हमारी आज की मूवी है न्यूज ऑफ द वर्ल्ड। इस मूवी को हॉलीवुड की बजरंगी भाईजान भी कहा जाता है क्योंकि सलमान खान की ही तरह इस मूवी में हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम हैंक्स एक लावारिस खो चुकी बच्ची को एक लंबा सफर और ढेरों खतरों का सामना करके उसके घर तक पहुंचाने का ट्राई करता है, जो बच्ची उसकी लैंग्वेज भी नहीं समझती। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की मूवी की तरफ। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1870 के अमेरिका के नॉर्थ टेक्सास से, जहाँ हम एक अमेरिकन आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन जेफरसन काइल को देखते हैं, जो अमेरिकन सिविल वॉर के बाद आर्मी से रिटायर हो चुका है और अब एक शहर से दूसरे शहर जाके न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाने का काम करता है, क्योंकि उस जमाने में काफी कम लोग पढ़ना जानते थे और न्यूज सुनने के लिए कोई रेडियो या टीवी भी नहीं हुआ करता था। इसीलिए कैप्टन काइल जैसे न्यूज रीडर्स के थ्रू ही लोगों को देश और दुनिया की खबरें मिलती थी। कैप्टन अपनी न्यूज पढ़ के सुनाने के लिए लोगों से 10 सेंट्स लेता है और आर्मी से निकलने के बाद इसी पैसे से वो अपना गुजारा करता है। टेक्सास के विचिटा फॉल्स में जब कैप्टन न्यूज पढ़ता है तब सभी लोग उसे बेहद ध्यान से सुनते हैं और उसकी पढ़ी हुई सारी हेडलाइन से लोगों का अच्छा एंटरटेनमेंट भी होता है, जिसके लिए लोग कैप्टन के पास पड़े एक बर्तन में कॉइन्स भी डालते हैं। रात को न्यूज पढ़ने के बाद कैप्टन अगली सुबह सामान पैक करके दूसरे शहर जाने के लिए निकलता है, जब रास्ते में उसे एक पलटी हुई बोगी दिखती है जिसका सारा सामान बिखरा पड़ा होता है और उस बोगी के एक ब्लैक ड्राइवर को टेक्सास के रेसिस्ट व्हाइट लोगों ने मार के एक पेड़ से लटका दिया होता है। कैप्टन को उसी जगह एक छोटी बच्ची भी दिखती है जो कैप्टन के हाथ पे बाइट करके उससे दूर भागने लगती है। वो बच्ची नेटिव अमेरिकन की कियोविन लैंग्वेज बोल रही होती है, जिससे कैप्टन की इंग्लिश समझ नहीं आती और कैप्टन उसे एक्शन से समझाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैप्टन को उस बच्ची के सामान से कॉन्फेडरेट आर्मी का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इस बच्ची का नाम जोहाना है, जिसे 6 साल पहले नेटिव अमेरिकन ने किडनैप करा था, जिनके कैंप को डिस्ट्रॉय करने के बाद आर्मी को ये बच्ची मिली थी। कैप्टन को उस लेटर से पता चलता है कि जोहाना एक अनाथ है जो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर कैस्ट्रोविल नाम की जगह से किडनैप हुई थी और अब आर्मी वाले इसे अपने एक मैसेंजर के साथ इसके अंकल और आंटी के पास वहीं भेज रहे थे, पर ब्लैक होने की वजह से कुछ रेसिस्ट लोगों ने उस मैसेंजर को ही मार डाला और ये बच्ची यहीं रह गई। उसी टाइम पे आर्मी की एक छोटी टुकड़ी वहाँ आती है जिसके सोल्जर्स कैप्टन और जोहाना की तलाशी लेते हैं, पर कैप्टन के पास सिर्फ उन्हें चिड़िया मारने वाली एक हंटिंग राइफल मिलती है और कैप्टन उस टुकड़ी के लीडर को वो लेटर दिखाता है और समझाता है कि वो एक रिटायर्ड आर्मी वाला है और आर्मी के मैसेंजर के मरने की वजह से ये बच्ची यही रह गई। वो सोल्जर्स कैप्टन को रेड रिवर जाके इस बच्ची को आर्मी के कमांड पोस्ट पे छोड़ देने के लिए कहते हैं और कैप्टन ना चाहते हुए भी उन सोल्जर्स को मना नहीं कर पाता और जोहाना के साथ रेड रिवर शहर की तरफ जाने लगता है। एक रात का ट्रैवल करके कैप्टन जोहाना के साथ रेड रिवर शहर पहुंचता है और सोल्जर्स को वो लेटर दिखाता है, पर वहाँ मौजूद सोल्जर्स उसे बताते हैं कि कियोवा भाषा बोलने वाला उनका ट्रांसलेटर कहीं बाहर गया है और 3 महीनों तक वापस नहीं आएगा और तब तक वो इस बच्ची को कैस्ट्रोविल नहीं भेज सकते और वो कैप्टन को ही जोहाना को कैस्ट्रोविल ले जाने के लिए बोलते हैं, जिसपे कैप्टन उन्हें मना कर देता है क्योंकि 400 किलोमीटर का ये सफर बेहद लंबा और खतरनाक हो सकता है। कैप्टन रेड रिवर में ही अपने एक पुराने फ्रेंड साइमन से जाके मिलता है जो कैप्टन के साथ आर्मी में था और अब शहर के बच्चों को वायलिन बजाना सिखाता है। कैप्टन साइमन और उसकी वाइफ से रिक्वेस्ट करता है कि वो जोहाना को अपने पास यहाँ 3 महीनों के लिए रख ले, क्योंकि उसे अपनी न्यूज रीडिंग की वजह से बेहद ट्रैवल करना पड़ता है और 3 महीनों के बाद आर्मी वाले जोहाना को उसकी असली फैमिली के पास कैस्ट्रोविल भेज देंगे। जोहाना को साइमन और उसकी वाइफ के पास छोड़ के शाम को कैप्टन रेड रिवर के लोगों के लिए भी न्यूज पढ़ने जाता है, पर वापस आके वो देखता है कि जोहाना बेहद जिद्दी है जो साइमन और उसकी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं करती और वो रात के अंधेरे और बारिश में उनके पास से भागने की कोशिश भी करती है, जिसे कैप्टन वापस लेके आता है। और अगली सुबह कैप्टन डिसाइड करता है कि वो ही अब इस बच्ची को उसके घर तक पहुंचाएगा और साइमन कैप्टन के रास्ते के लिए जरूरी सामान पैक करता है और उसे एक रिवॉल्वर भी देता है ताकि वो रास्ते में आने वाले किसी खतरे से खुद को बचा सके। कैप्टन जोहाना के साथ कैस्ट्रोविल के लिए निकलता है और वो उस रास्ते पे कई घंटे चलने के बाद जोहाना को इशारों में समझाता है कि उन्हें वहां पहुंचने में 6 दिन लगेंगे और रात को वो दोनों एक खाली पड़े पहाड़ पे रेस्ट करने के लिए अपना कैंप लगाते हैं। जब कैप्टन आग जला के अपने और जोहाना के लिए खाना पका रहा होता है तब जोहाना उसके सामान में से शुगर और कॉफी पाउडर निकाल के खाने लगती है और उसी सामान में से उसे कैप्टन की वाइफ की एक फोटो भी मिलती है और कैप्टन कहता है कि उसकी वाइफ सैन एंटोनियो नाम के एक शहर में
रहती है जिससे वो पिछले 4 सालों से नहीं मिला है। अगली सुबह सो के उठने के बाद कैप्टन और जोहाना फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और डैलस नाम के एक शहर पहुंचते हैं, जहां कैप्टन को उसकी एक फ्रेंड एलिजाबेथ मिलती है जो उन्हें अपने होटल में रहने के लिए जगह देती है और कैप्टन और जोहाना को खाना भी सर्व करती है। खाना खाते हुए जोहाना कैप्टन के स्पून देने के बाद भी हाथों से खाना खाने लगती है और अपनी कियोविन लैंग्वेज में गाना गाने लगती है, जिसपे एलिजाबेथ उनकी टेबल पे आके जोहाना से बात करती है। एलिजाबेथ को कियोविन लैंग्वेज बोलनी आती है, इसीलिए वो जोहाना से बात करने लगती है और जोहाना से बात करके उससे पता चलता है कि जिन नेटिव अमेरिकन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया था वो भी उसके असली पेरेंट्स की ही तरह मर चुके हैं। और वो कैप्टन से कहती है कि ये बच्ची इतनी सी उम्र में 2 बार अनाथ हो चुकी है, इसलिए इसे इसकी असली फैमिली तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। अपना खर्चा चलाने के लिए रात को कैप्टन डैलस शहर में भी न्यूज पढ़ने लगता है, जहाँ उसकी न्यूज रीडिंग में एक रिटायर्ड सोल्जर की नजर जोहाना पे पड़ती है और न्यूज रीडिंग खत्म होने के बाद वो सोल्जर अपने 2 साथियों के साथ कैप्टन के पास आता है और जोहाना को खरीदने की डिमांड करता है ताकि वो लोग उससे प्रोस्टिट्यूशन करवा सकें, जो सुन के कैप्टन उनसे लड़ पड़ता है और वहां मौजूद आर्मी के सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं। उन आदमियों की इंटेंशंस की वजह से कैप्टन को जोहाना की सेफ्टी की टेंशन होने लगती है और वो सुबह होने से पहले ही उसे लेके डैलस से भाग जाता है और वो तीनों आदमी भी सुबह तक अपने घोड़ों पे कैप्टन और जोहाना के पीछे आने लगते हैं। जब वो तीनों आदमी कैप्टन का पीछा नहीं छोड़ते तब कैप्टन एक पहाड़ के पास अपनी वैगन छोड़ के जोहाना के साथ पहाड़ के ऊपर जाने लगता है और वो तीनों आदमी कैप्टन पे फायरिंग करते हैं। पहाड़ के ऊपर पहुंच के कैप्टन भी उन तीनों में से एक आदमी को शूट करके मार देता है, पर साइमन की दी हुई उस रिवॉल्वर में सिर्फ 5 ही गोलियां होती हैं जो खत्म हो जाती हैं और वो दोनों आदमी अब भी जोहाना को लेने पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और जोहाना कैप्टन को अपनी हंटिंग राइफल यूज करने का इशारा करती है। कैप्टन जोहाना को उस राइफल की हल्की गोलियां दिखाता है जिसमें बारूद की जगह छर्रे भरे होते हैं और वो कहता है कि इस राइफल से सिर्फ किसी चिड़िया का शिकार हो सकता है, इसलिए वो जोहाना को उन दोनों आदमियों के ऊपर आने से पहले यहाँ से भागने को बोलता है। पर वो कैप्टन को छोड़ के नहीं जाती, बल्कि वो कैप्टन को उसकी न्यूज रीडिंग से मिले कॉइन्स लाके देती है और उन कॉइन्स को वो चिड़िया मारने वाले शेल्स में डाल देती है, जिससे वो राइफल शेल्स हैवी हो जाते हैं और जोहाना के सिक्कों से बनाए हुए उन शेल्स से कैप्टन उन दोनों आदमियों को एक एक करके मार डालता है और जोहाना और अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद वो उसी पहाड़ी पे अपना कैंप लगाते हैं और वहाँ एक रात रुकने के बाद सुबह फिर से अपनी जर्नी को रिज्यूम करते हैं। आगे चलने पर वो दोनों इराथ काउंटी नाम के एक शहर से गुजरते हैं, जहाँ एक फार्ली नाम का आदमी अपने कुछ हथियारबंद आदमियों के साथ उन्हें रोकता है और जब फार्ली को पता चलता है कि कैप्टन न्यूज पढ़ने का काम करता है, तब फार्ली कैप्टन को आज रात अपने शहर में न्यूज पढ़ने के लिए इन्वाइट करता है। पर न्यूज रीडिंग के वक्त वो कैप्टन को अपना प्रिंट करा हुआ एक अखबार पढ़ने को देता है ताकि उसके शहर के वर्कर्स और गुलामों को कभी बाकी अमेरिकन स्टेट्स के बारे में पता ना चल सके। कैप्टन फार्ली का दिया हुआ अखबार नहीं पढ़ता और उसके शहर के लोगों को असली न्यूज और मोटिवेशनल स्टोरीज ही सुनाता है, जिससे वहाँ के लोग भी आजादी की बातें करने लगते हैं और फार्ली को कैप्टन की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। फार्ली और उसका आदमी कैप्टन को पीटते हैं और उसे घुटने के बल बिठा के शूट करने जा रहे होते हैं जब जोहाना कैप्टन की हंटिंग राइफल से फार्ली को शूट कर देती है और कैप्टन और जोहाना वहाँ से भाग निकलते हैं। अगले दिन रास्ते में कैप्टन और जोहाना की वैगन के घोड़े पहाड़ की ढलान पे डिसबैलेंस होने लगते हैं और अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कैप्टन जोहाना के साथ वैगन से कूद जाता है और घोड़े वैगन के साथ रोड से उतर के नीचे गिर जाते हैं। इस एक्सीडेंट में उनके घोड़े बुरी तरह इंजर्ड होते हैं और उन्हें पेनफुल मौत से बचाने के लिए कैप्टन अपने घोड़ों को शूट करके मार देता है और अब वो दोनों अपने थोड़े से सामान के साथ उस रास्ते पे पैदल ही चलने लगते हैं। घोड़ों के बिना इतना ट्रैवल करने की वजह से कैप्टन और जोहाना के पैर इंजर्ड होने लगते हैं और लगातार काफी दिनों तक चलने के बाद उनका पानी भी खत्म हो जाता है और जोहाना बेहोश हो जाती है और कैप्टन उसे कैरी करके चलने लगता है। पर तभी वहाँ एक रेतीला तूफान आ जाता है और कैप्टन और जोहाना उस तूफान में अलग हो जाते हैं। कैप्टन को लगता है कि उसने तूफान में जोहाना को खो दिया, पर तूफान कम होने पर वो देखता है कि जोहाना ने कियोवा भाषा बोल के वहाँ से गुजर रहे कुछ नेटिव अमेरिकन से एक घोड़ा ले लिया है, जिस घोड़े पे बैठ के वो दोनों फाइनली कैस्ट्रोविल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ जोहाना के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के कजिन्स रहते हैं और खेती करते हैं। जोहाना के अंकल और आंटी उसे जिंदा देख के शॉक में होते हैं, क्योंकि वो 2 साल की उम्र में ही उनसे अलग हो गई थी और कैप्टन को उसे यहाँ तक सेफली लाने के लिए वो दोनों थैंक्स कहते हैं।
वो कैप्टन को अपने मर चुके कजन्स और जोहाना के असली पेरेंट्स के बारे में भी बताते हैं और कैप्टन को यकीन दिलाते हैं कि वो यहाँ ठीक रहेगी। पर जोहाना जमीन पे बैठ जाती है और कैप्टन से कोई बात नहीं करती क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि कैप्टन अब उसे यहाँ छोड़ के जाने वाला है। जोहाना को छोड़ के कैप्टन बेहद अकेला फील करने लगता है और वो अपने घर जाने का सोचता है क्योंकि उसका शहर यहाँ से एक दिन की दूरी पे ही होता है। और कैप्टन घोड़े पे अपने शहर चला जाता है और अपने घर जाके देखता है कि उसका घर काफी टाइम से खाली पड़ा है, जहाँ उसे उसकी वाइफ नजर नहीं आती। और वो अपने शहर के टाउन हॉल जाके अपने पड़ोसी से मिलता है जो उसे बताता है कि ठीक उसके आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसकी वाइफ 4 साल पहले कॉलेरा से मर गई थी, जो आज शहर के चर्च के पास वाली सिमेट्री में दफन है। कैप्टन सिमेट्री जाके अपनी वाइफ की ग्रेव देखता है और बेहद इमोशनल हो जाता है। वो ये रियलाइज करता है कि ठीक जोहाना की ही तरह अब वो भी इस दुनिया में अकेला रह गया है और वो जोहाना को मिस करने लगता है क्योंकि इस पूरे सफर के दौरान उसका जोहाना से काफी अटैचमेंट बन गया था। और कैप्टन अपने घोड़े पे बैठ के कैस्ट्रोविल की तरफ चल पड़ता है, जहाँ जाके वो देखता है कि जोहाना के अंकल और आंटी ने उसे अपने घर के बाहर बांधा हुआ है क्योंकि वो बार बार यहाँ से भागने का ट्राई करती रहती है और उनके साथ खेतों में भी कोई काम नहीं करवाती। कैप्टन, जो अब तक थोड़ी बेहद कियोवन भाषा सीख चुका होता है, उसे खोल देता है और यहाँ छोड़ने के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसे भी पता था कि जोहाना कभी यहाँ खुश नहीं रहेगी। कैप्टन कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है और जोहाना रोते हुए उसे हग कर लेती है। और जोहाना के अंकल आंटी भी समझ जाते हैं कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो जोहाना को नहीं रोकते और जोहाना कैप्टन के साथ चली जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कैप्टन अब पहले से ज्यादा लोगों की ऑडियंस में न्यूज सुना रहा है और जोहाना स्माइल करते हुए उसकी न्यूज के हिसाब से साउंड इफेक्ट्स क्रिएट कर रही है, जो ऑडियंस को बेहद अच्छा लग रहा है। और न्यूज रीडिंग खत्म होने के बाद कैप्टन क्लैप करती हुई ऑडियंस को अपनी बेटी जोहाना से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसे अब वो अडॉप्ट कर चुका है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।